मित्रों, शुभ प्रभात, शुभ दिवस आपको। आपका दिन मंगलमय हो। जन्म कुंडली में राहु और केतु के बीच अगर समस्त ग्रह आ जाए तो ऐसी अवस्था में काल सर्प योग का निर्माण होता है। यह योग कई जगह कारक होता है। एक तो 12 प्रकार का होता है। प्रथम काल सर्प योग अनंत काल सर्प होता है। दूसरा कुलिक काल सर्प होता है। तीसरा वासुकी और चौथा शंखपाल। पांचवा पद्म महापद्म काल सर्प योग। आठवां करकोटक काल सर्प योग। नौवां शंखनाद। 10वां पातक काल सर्प योग और 11वां विषाक्त विषधर काल सर्प योग और 12वां शेषनाग काल सर्प योग। तो पहला काल सर्प लगन से सप्तम भाव तक राहु केतु आ जाए, उसके बीच में सारे ग्रह आ जाए, तब बनता है। द्वितीय स्थान और अष्टम स्थान के बीच आने से दूसरा काल सर्प। तृतीय स्थान से 9वें स्थान तक जितने सब ग्रह राहु केतु के बीच में आ जाए तो काल सर्प बनता है, उसे कहते हैं वासुकी। और चौथे से 10वें भाव तक समस्त ग्रह राहु केतु के बीच में आता है तो इसे कहते हैं शंखपाल। यह नौकरी, विद्या, ध्यान इत्यादि के पक्ष में रुकावटें करता है। पांचवा एकादश भाव से जो राहु केतु होने से योग होता है, इसके कारण संतान सुख में कमी आती है, यानी उसके ये शांति न करवाने से पुत्र प्राप्ति आदि में दिक्कत आती है। पद्म काल सर्प योग 6 से 12वें भाव, इस योग में पत्नी विच्छो या चरित्र की गिरावट आती है। तक्षक काल सर्प योग 7वें से लगन तक बढ़ता है, जिससे क्या इसमें सर्वाधिक प्रभाव वैवाहिक जीवन पर पड़ता है, संपत्ति के स्थायित्व पर पड़ता है। कर्कोटक अष्टम भाव से द्वितीय भाव तक कर्कोटक योग होता है, जातक दुर्घटना में उसको कष्ट उठाना पड़ता है। शंखनाद यह योग 9वें से तृतीय भाव तक होता है, यह योग भाग्य को दूषित करता है। पातक 10वें से चौथे भाव तक। 10म भाव से व्यवसाय की जानकारी मिलती है और संतान पक्ष को बीमारी भी होती है। विषाक्त राहु केतु एकादश और 5वें भाव में स्थित होने पर इस योग का निर्माण होता है। नेत्र पीड़ा, हृदय रोग, बंधु विरोध, निद्रा रोग आदि स्थितियां बनती है। शेषनाग इसे छठे भाव से इस योग को जातक के गुप्त रोग छठे और 12वें भाव से बनता है, अधिकता होती है। ये मैंने आपको 12 प्रकार के काल सर्प योग बताए हैं। अगर ये आपकी कुंडली में है तो आपको शांति करवानी चाहिए। जैसे विशेष करके अगर पंचम घर से आपकी कुंडली में ये योग बनता है तो पंचम एकादश भाव में आने से, राहु केतु होने से यह योग बनता है, तो इसके कारण संतान सुख में आपको कमी आती है। तो इसका उपाय है कि भगवान शिव की पूजा आराधना आपको करानी पड़ेगी, जिससे ये सब कार्य श्रेष्ठ होंगे। शुभम भूयात्, मंगलमय हो आपका दिन, आपको बहुत लाभ हो। हमारा वीडियो लाइक कीजिएगा ताकि आगे हम आपको वीडियो और दे सकें।